हमने हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें रैशनल नंबर्स की बात किए थे, ठीक है। और रैशनल नंबर्स की और साथ ही में हम लोग ने अलग अलग टाइप के नंबर्स की बात की थी। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे आपका रैशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स होते क्या है? तो रैशनल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिसको आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 4/9 दिया हुआ है, ठीक है, जो कि एक आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर आप इसको एक्सपांड करना चाहो, ठीक है, अगर आप 4 को डिवाइड करते हो 9 से, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो रहेगा 0.444444। इस टाइप से जो 4 है वो रिपीट होता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो डेसिमल एक्सपांशन होगा 4/9 का, वो कैसा होगा? एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कभी भी खत्म नहीं होगा, और रिपीटिंग का मीनिंग होता है कि यहाँ पर कोई भी एक नंबर जो है वो रिपीट होता जाएगा, ठीक है। और जो भी नंबर रिपीट होता है उस नंबर के ऊपर में हम लोग जो है एक एरो टाइप लगाते हैं, जिसे हम लोग बार बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर एक और एग्जांपल गिवन है 0.36363636। तो इसमें जो 36 वाला पार्ट है डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, वो रिपीट हो रहा है। इसीलिए जब हम लोग इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसा रहेगा? 0.36, और 36 के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे? बार पुट करेंगे। ये जो बार है ये हमें ये बता रहा है कि जो आपका 36 है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। वैसे यहाँ पर एक और नंबर गिवन है 0.12345। तो इसमें से जो 12345 वाला पार्ट है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसीलिए हम लोग अगेन जो 12345 है इसके ऊपर क्या करेंगे? बार पुट करेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल है 1.83444। तो ये मिक्स वाला पार्ट है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 83 वाला पार्ट रिपीट नहीं हो रहा बट 4 वाला पार्ट रिपीट हो रहा है। हम लोग ऐसे भी सेम तरीके से लिखेंगे कि 1.83 और जो पार्ट जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे? बार पुट करेंगे। जब भी आप रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन निकालोगे तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली पॉसिबिलिटी कि जो आपका डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 5/2, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलता है वो कितना मिलता है? 2.5। इसके बाद कोई भी नंबर नहीं आता। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। वहीं पर अगर आप 4/9 इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालोगे तो वो क्या मिलेगा आपको? 0.444। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपांशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन निकालेंगे तो आपके पास दो आंसर आ सकते हैं। पहला एक टर्मिनेटिंग हो सकता है, और दूसरा कि अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होगा? रिपीटिंग होगा। तो अगर आपके पास कोई भी डेसिमल एक्सपांशन दिया हुआ है और आपको कहा जाए कि आपको पता करना है ये रैशनल है या फिर नहीं है, तो अगर डेसिमल एक्सपांशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ रहा है मतलब वो रैशनल है, और टर्मिनेटिंग आ रहा है इसका मतलब वो वैसे ही आपका रैशनल नंबर है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक और टॉपिक पढ़ना है। जिस टॉपिक में हमें देखना है कि हम लोग कैसे शो कर सकते हैं दो दिए हुए नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया है, कहा गया कि फाइंड एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 9, ठीक है। तो 5 और 9 के बीच में आपको कोई भी 3 रैशनल नंबर्स निकालने। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोगों को दो मेथड दी हुई है, ठीक है। पहली मेथड है कि a+b/2, ये जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो लास्ट ईयर, आपको रैशनल नंबर इस चैप्टर में दिया हुआ था कि जो भी नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने बोलता है दोनों का हम लोग एडिशन करते हैं और उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास जो दो नंबर है कौन कौन से? 5 और 9। तो 5 + 9 दोनों का हम लोग एडिशन करेंगे और डिवाइड करेंगे हम लोग इसको 2 से, ठीक है। तो जो 5 और 9 है, ये जो दो नंबर है, इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर आएगा वो कौन सा रहेगा आपका? 14/2। तो ये तो हो गया आपका पहला रैशनल नंबर 5 और 9 के बीच में, ठीक है। अब फिर से मुझे एक रैशनल नंबर निकालना है, तो 5 और 14/2 इन दोनों के बीच में मैं फिर से एक रैशनल नंबर निकालूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 और 14/2 दोनों का मैं एडिशन करूंगा और जो भी आंसर आएगा उसको मैं क्या करूंगा? 2 से डिवाइड, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करोगे तो आपको अगेन क्या मिलेगा? 5 × 10 + 14 24, और डिवाइड का जो डिवाइड में होता है ये आपका दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये बनकर 2 × 2 24/4 रहेगा आपका रैशनल नंबर जो रहेगा 5 और 14/2 के बीच में। ये रहा आपका सेकेंड रैशनल नंबर, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक और रैशनल नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इस बार 14/2 और 9 इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालूंगा। तो इसके लिए मैं फिर से क्या करूंगा? 14/2 + 9 होल डिवाइडेड बाय 2। अगेन सॉल्व करोगे आप तो 14 + 9 × 2 = 18 अपॉन में 2 × 2 4,
32/4 हो गया। ये हुआ आपका थर्ड रैशनल नंबर, और ये जो थर्ड रैशनल नंबर है किसके बीच में आ रहा है, 14/2 और 9 के बीच में। तो इस टाइप से हमने 5 और 9 दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर निकाले। कौन कौन से, 24/4, 14/2 और 32/4। तो अगर आप इनको डिवाइड करते हो तो क्या आएगा यहाँ पे, 4 6 24। तो ये आपका फर्स्ट रैशनल नंबर। अगेन 2 7 14, ये आपका एक और रैशनल नंबर, और 4 8 32। तो सॉल्व करने के बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये जो तीनों ही नंबर है 6 7 और 8 ये 5 और 9 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक और मेथड है, मेथड नंबर 2, जिसमें हम लोग फिर से क्या करेंगे, 5 और 9 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 10 100 या 1000 किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 यूज किया है। मैंने क्या किया है कि 5 को 10 से मल्टीप्लाई भी किया, 10 से डिवाइड भी किया। वैसे मैं 9 को 10 से मल्टीप्लाई भी किया, 10 से डिवाइड भी किया। आप यहाँ पर 100 या फिर 1000 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50, अपॉन में कितना हो गया, 10। 9 × 10 कितना हो गया आपका, 90, और अपॉन में कितना हो गया, 10। ठीक है, तो 50/10 और 90/10, इसको अगर आप लिखने जाओ तो 51/10, 52/10, 53/10, 54/10, ऐसा करते करते 90/10। तो 50/10 और 90/10 इन दोनों के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इनमें से आप कोई भी 3 रैशनल नंबर निकाल के अपना आंसर जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी 2 मेथड जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि दिए हुए नंबर्स के बीच में हम लोगों ने क्या किया, रैशनल नंबर फाइंड किया। पहला मेथड a+b/2 वाला, और दूसरा मेथड हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 या फिर 100 या फिर 1000 किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने क्या किया है कि हमको फिर से रैशनल नंबर्स निकालने हैं 7/6 और 8/6 के बीच में। ठीक है, अब 7/6 और 8/6 इन दोनों के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर निकालने। तो इसके लिए आप प्रीवियस वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, a+b/2, मतलब सिंपल आप क्या करोगे, 7 + 6 + 8/6 होल डिवाइडेड बाय 2। इससे आप एक एक करके क्या कर सकते हो, 3 रैशनल नंबर निकाल सकते हो। यहाँ पर मेथड नंबर 2 जिसमें आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 100 या फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको जितने चाहे आप अपने रैशनल नंबर निकाल सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग को एक और मेथड दिया हुआ है, मेथड नंबर 3। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी नंबर आपको निकालने बोला है ना, उससे हम लोग एक ज्यादा लेंगे। तो क्वेश्चन में हमको कहा गया कि फाइंड एनी 3 रैशनल नंबर। ठीक है, 3, तो 3 में हम लोग 1 को ऐड करेंगे तो हो गया 4। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे। वहीं पर अगर आपको कहा जाता कि आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम लोग क्या करते, 5 + 1 6, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करते। फिलहाल हमको यहाँ पर 3 रैशनल नंबर निकालने बोला है, 3 में मैंने 1 को ऐड किया। ठीक है, यहाँ पर n आपको बताता है कि आपको कितने रैशनल नंबर निकालने बोला गया है। ठीक है, 3 + 1 हो गया 4, आपने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया, 7 4 से 28, 6 4 से 24, 8 4 से 32, 6 4 से 24। अब 28/24 और 32/24 दोनों के बीच में जो 3 रैशनल नंबर है कौन कौन से रहेंगे, 29/24, 30/24 और 31/24। तो इस टाइप से आप किसी भी एक मेथड का यूज करके रैशनल नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर एक और टॉपिक देखना है कि वो है कि हम लोग कैसे रैशनल नंबर को शो कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर में। तो आपके एनसीईआरटी में आपको लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके, तो वो मेथड भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखे जाए तो 2 नंबर के बीच में आप जितने चाहे उतने रैशनल नंबर निकाल सकते हो, और उसको आप इस टाइप से नंबर लाइन पर शो कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर 0 और 1 इन दोनों के बीच में आपको बहुत सारे रैशनल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने 0 और 1 के बीच में यहाँ पर क्या किया है, 0 को हम लोग 0.5 ले सकते हैं और 1 को हम लोग 5/5 ले सकते हैं। तो 0.5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। तो इस टाइप से आपको नंबर मिला। फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब 2/5 और 3/5 इसके बीच में रैशनल नंबर चेक करते हैं। तो एक साइड आपको 2/5, एक साइड आपको 3/5। 2/5 को आपने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 20/50 मिला। 3/5 को आपने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, कितना मिला, 30/50। तो 20/50 के बाद नेक्स्ट कौन आएगा, 21/50, फिर नेक्स्ट 22/50, नेक्स्ट 23/50, नेक्स्ट 24/50, ऐसा करते करते 30/50। फिर से मैंने 2 नंबर लिया, 22/50 और 23/50। दोनों का मैंने क्या किया, फिर से 10 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना ये
220 और ये कितना बना 550। वैसे जो आपका 23/50 है इसको क्या किया 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्या बना 230/500। अगेन आप 220/500, 221/500, 220/500, 223/500, 224/500, मतलब शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आप फिर से लोगे 223/500 और 224/500, फिर से आप 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये क्या बन जाएगा 2230/5000 और ये क्या बन जाएगा 2240/5000। इसके बाद अगेन आप रैशनल नंबर उनके बीच में निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज दिया हुआ है कि हम लोग कैसे नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं दिए हुए रैशनल नंबर को। ठीक है, 2/3 ये फर्स्ट आपका एग्जांपल है जिसको आपको शो करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर है कि जो आपका न्यूमरेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, मतलब जो आपका आंसर रहेगा वो 0 से क्या आएगा आपका छोटा आएगा। ठीक है, इसीलिए जो 2/3 है वो कहाँ लाया करेगा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो आप 0 और 1 के बीच में 2/3 को प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, वैसे 3/4 अगेन जो आपका डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, न्यूमरेटर आपका छोटा है। ठीक है, फिर से आपका जो नंबर आएगा 0/1 वो क्या होगा, सॉरी जो 3/4 है वो क्या होगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका 3/8 वो भी ऐसे ही आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब इस पर बेस्ड आपके लिए कुछ एग्जांपल्स है और वो एग्जांपल्स है आपके ये। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये एग्जांपल्स आपको सॉल्व करना है और मुझे सेंड करना है। ठीक है।